एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनका मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और आपको सहयोग देगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी और वेलेजली। तो यहाँ पर सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो चार ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर हैं पंजाब के महाराजा थे। तो अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 3, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंसर होगा 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो आंसर होगा बेवड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है साथियों, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। तो आंसर होगा सांसद कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला है प्रश्न, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है। तो सभी जानते हैं साथियों, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार से प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। तो आंसर होगा रेड डाटा बुक। अगला है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ सारणी में दिए गए शब्द हैं भरतपुर, शिवाजी, रॉक फॉस्फेट, 14 वर्ष और मैसूर। तो इनको हमें रिक्त स्थानों में उचित पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 11 है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम रिक्त स्थान में आएगा शिवाजी ने संगठित किया था। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में शिवाजी लिखेंगे। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। अगला है, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है। अगला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और अगला है, 14 से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला है प्रश्न साथियों, सत्य और असत्य कथन की पहचान कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। यह कथन असत्य है। आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता था। यह कथन सत्य है। भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार को आश्वासन देता है। यह कथन सत्य है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था। यह कथन असत्य है। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 21 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो आंसर में लिखेंगे साथियों, यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। वे भारत से सस्ती दर पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप जाकर ऊंची कीमतों पर बेचते थे। अगला प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौखिक मौलिक अधिकारों से क्या आशय है। आंसर होगा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है, रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो आंसर में लिखेंगे, रोलेक्ट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। एक प्रकार का काला कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे। तो आंसर में लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार की नीतियां, आर्थिक शोषण और सैन्य कारण जैसे चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। तो वो रियासत थी बूंदी, कोटा, टोंक और झालावाड़। अगला है प्रश्न संख्या 26, अनवीकरणीय संसाधन क्या है।
आंसर में लिखेंगे साथियों वे संसाधन जो मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनर्निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो साथियों आज का ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अर्धवार्षिक, वार्षिक और वर्कबुक के कंप्लीट सॉल्यूशन समय समय पर डाले जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।